Good morning, dear children. I hope all of you are fine. बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। और हिंदी व्याकरण में हमारा सबसे पहला पाठ है विशेष नाम बताने वाले शब्द, व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी आज हम इसमें विशेष व्यक्तियों, स्थानों, खेलों और त्योहारों के नामों के विषय में पढ़ेंगे और जानेंगे। बच्चों, आइए अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है विशेष व्यक्तियों के नाम। यहाँ विशेष से मतलब है विशिष्ट या असाधारण, यानी ऐसे व्यक्ति, वस्तु, स्थान जिनके जैसा यानी जिनके समान पूरी दुनिया में कोई दूसरा नहीं है, यानी जो पूरी दुनिया में एक हैं, बहुत स्पेशल हैं। नीचे इनकी पिक्चर दी हुई है, जिन्हें आप ध्यान से देखिए, सुनिए और फिर आपको बाद में बोलकर देखना है। चित्र देखो, विशेष व्यक्तियों के नाम पढ़ो और बोलो। सबसे पहला चित्र है महात्मा गांधी। बच्चों, ये पिक्चर आपने कई बार देखी होगी। इन्हें भारत का राष्ट्रपिता कहते हैं और इन्हें बापूजी के नाम से भी पुकारते हैं। अगली पिक्चर है कपिल देव। ये एक फेमस क्रिकेटर हैं। इसके बाद है श्रीमती इंदिरा गांधी। ये भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। मदर टेरेसा। बच्चों, ये एक ऐसी महिला थी जिन्होंने अपना पूरा जीवन दूसरों की भलाई में, दूसरों की सेवा में लगा दिया था। अब हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इसके बाद हैं स्वामी विवेकानंद। फिर हैं अमिताभ बच्चन। इनको तो बच्चों आप सभी जानते होंगे, ये एक फेमस एक्टर हैं। इसके बाद है श्री रविंद्रनाथ ठाकुर। ये वे व्यक्ति हैं जिन्होंने हमारे भारत देश का राष्ट्रगान जन गण मन लिखा था, यानी वे इसके रचयिता हैं। अब हम पढ़ेंगे विशेष स्थानों के नाम। चित्र देखो, विशेष स्थानों के नाम पढ़ो और बोलो। सबसे पहला चित्र है लाल किला। यह बच्चों दिल्ली में है। इसके बाद है ताजमहल, जो कि आगरा में है। कुतुब मीनार, यह भी बच्चों दिल्ली में है, यानी दिल्ली में है। इसके बाद है जंतर मंतर, और यह जयपुर में है। इसके बाद विशेष स्थानों में है इंडिया गेट, जो कि दिल्ली में है। अप्पू घर, यह बच्चों कई स्थानों पर है, जैसे दिल्ली में भी है, जयपुर में भी है। संसद भवन, जो कि दिल्ली में है। इसके बाद है चार मीनार, यह बच्चों हैदराबाद में है। यहाँ खेलों के नाम और उनकी पिक्चर दी हुई है, ध्यान से देखिए। चित्र देखो, खेलों के नाम पढ़ो और बोलो। सबसे पहला पिक्चर है क्रिकेट। इसके बाद है फुटबॉल। इसके बाद है हॉकी। फिर है टेनिस। इसके बाद है शतरंज, बैडमिंटन, आंख मिचौनी, कबड्डी। बच्चों, यहाँ पर जितने भी खेल दिए गए थे,
इनमें से शायद कुछ खेलों को आप भी खेलते होंगे। तो इस प्रकार इन खेलों के नाम आपको इसमें पढ़ने हैं, फिर याद करने हैं और लिखने की प्रैक्टिस भी करना है। अब हैं त्योहारों के नाम। चित्र देखो, त्योहारों के नाम पढ़ो और बोलो। बच्चों, यहाँ सबसे पहला चित्र है होली। यहाँ देखिए, इस चित्र में सभी आपस में एक दूसरे के रंग गुलाल लगा रहे हैं, यानी होली के दिन सभी एक दूसरे के रंग गुलाल आदि लगाते हैं। अगली पिक्चर है दिवाली। इस दिन सभी अपने घरों पर दिए जलाते हैं और नए नए कपड़े पहनते हैं, पटाखे फुलझड़ियाँ आदि चलाते हैं। रक्षाबंधन, इस दिन बहनें अपनी भाइयों के राखी बांधती हैं और इसके बदले में भाई अपनी बहनों को उपहार देते हैं। ईद, ईद बच्चों भाईचारे का संदेश लाता है। इस दिन सभी एक दूसरे के गले मिलते हैं और इस दिन मीठी सेवइयाँ बनाई जाती हैं। बच्चों, ये पिक्चर क्रिसमस ट्री की है और यह क्रिसमस के त्योहार पर बनाया जाता है। क्रिसमस का त्यौहार प्रत्येक वर्ष 25 दिसंबर को मनाया जाता है और इस दिन सेंटा क्लॉज बच्चों को अनेक उपहार लाते हैं, जैसे टॉफियाँ, खिलौने आदि। इसके बाद है बिहू। ये त्यौहार असम में जनवरी के महीने में मनाया जाता है। इसके बाद है दशहरा। यह त्यौहार बच्चों दिवाली से पहले मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री रामचंद्र ने रावण का वध किया था, यानी इस दिन असत्य पर सत्य की विजय हुई थी और इसी उपलक्ष्य में इस त्यौहार को मनाया जाता है। इसके बाद है ओणम और यह त्यौहार केरल में मनाया जाता है। चिल्ड्रन, आपने आज यहाँ विशेष व्यक्तियों, स्थानों, खेलों और त्योहारों के नामों के विषय में जाना और उनके चित्र देखे। यहाँ आपके लिए कुछ गृह कार्य दिया गया है, यानी होमवर्क दिया है, जिसे आपको किसी कॉपी में या फिर कोई रफ कॉपी है उसमें करना है। प्रश्न 1, नीचे दिए गए चित्रों में से विशेष स्थानों वाले चित्रों को पहचानकर उनके नाम लिखो। यानी यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं, इनमें से जो भी विशेष स्थान वाले चित्र हैं उनको पहचानना है। इसके बाद कॉपी में उसका नाम लिखना है। प्रश्न 2, नीचे दिए गए चित्रों में से विशेष व्यक्तियों के चित्रों को पहचानकर उनके नाम लिखो। यह भी इसी प्रकार करना है जैसे पहला प्रश्न करना है कि इसमें जो विशेष व्यक्तियों के नाम है उनको देखकर पहचानना है और फिर उनके नाम कॉपी में लिखने हैं। प्रश्न 3, कोई 5 खेलों के नाम याद करके लिखो। प्रश्न 4, कोई 5 त्योहारों के नाम याद करके लिखो। यानी बच्चों, आपको जितने भी आपने यहाँ पर त्योहार और खेलों के नाम पढ़े हैं उनमें से कोई भी 5 त्योहारों और खेलों के नाम याद करने हैं और उसके बाद कॉपी में लिखने हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो भी आप होमवर्क करते हैं वह एकदम साफ और सुंदर हैंडराइटिंग में, यानी गुड हैंडराइटिंग में होना चाहिए और एकदम शुद्ध होना चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।